Hello guys, welcome to our channel Literary Lens by Adi. So in today's class, I will be talking about some important portions from which questions come, and apart from that, how to correlate things, कि what comes after what, and how to remember few important years, dates, and overall कैसे उसे प्रॉपर वे में करना है. सो लेट जस्ट से फॉर एग्जांपल ओल्ड इंग्लिश से स्टार्ट करें. सो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं ओल्ड इंग्लिश से, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ही डेप्थ और डिटेल में घुस जाए, बिकॉज उससे कम क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद एज ऑफ चौसर, हाँ उससे भी क्वेश्चंस आते हैं, चौसर से मेनली. एंड अपार्ट फ्रॉम डैट स्कॉटिश चौसेरियंस, ब्रिटिश चौसेरियंस, ये सब से क्वेश्चंस थोड़े आते हैं. विलियम लैंगलैंड हो गए, ये सब से. तो वर्क्स इनके थोड़े समरीज, मतलब थोड़े मतलब डिटेल में थोड़ा देख लो तो ज़्यादा बेटर होगा. हाँ इससे भी क्वेश्चंस कम आते हैं. उसके बाद सीधे हम आ जाते हैं एलिजाबेथन एज में. ओके हाँ उससे पहले आप थोड़ा वो सब देख लो. इंटरल्यूड्स हो गए, फर्स्ट कॉमेडी हो गया, रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर बाय निकोलस उडाल, तो ये सब चीज़ को थोड़ा देखते रहो. ओके एंड अपार्ट फ्रॉम डैट अब सीधे एलिजाबेथन एज में आएंगे तो फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, तो यहाँ से थोड़े क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली शेक्सपियर के, लाइक फोर फेमस ट्रेजिडीज ऑफ हिम, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ये चार. अपार्ट फ्रॉम डैट और भी डिफरेंट वर्क्स, वो सब के कैरेक्टर्स, लाइंस से आ जाते हैं क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट है. यूनिवर्सिटी विट्स, क्रिस्टोफर मार्लो, एंड ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एजेस में डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस आते रहेंगे. उसके बाद आपके मेटाफिजिकल, कैवेलियर्स, प्यूरिटन्स, मिल्टन, जॉन मिल्टन, देन रिस्टोरेशन पीरियड में आप ड्राइडन को मान सकते हो, उनसे भी क्वेश्चंस आते हैं. बट हाँ जब आप मेजर पोर्शंस देखोगे ना, मेजॉरिटी कहाँ से क्वेश्चंस आता है, तो वो आपको सीधे मिल जाएंगे थोड़े विक्टोरियन, फिर मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न से क्वेश्चंस रहते हैं. वो चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कहाँ से किस पोर्शंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर ईयर में हमें वो याद रखना चाहिए कि वो इंपॉर्टेंट क्या है उस ईयर में एंड कौन से वर्क पब्लिश हुए. लेट जस्ट से 1666 ग्रेट फायर ऑफ लंदन, 1667 पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, 1668 पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियन, 1669 सैमुअल पेप्स डायरीज, 1670 द डेट ऑफ प्रीमियर ऑफ जॉन ड्राइडन्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा, 1671 पैराडाइज रिगेन्ड, 1672 पब्लिकेशन ईयर ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा बाय जॉन ड्राइडन. सो इस सीक्वेंस में हमें याद रखना होगा कि कौन कौन सी ईयर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से वर्क पब्लिश हुए हैं, उस पर ध्यान देने. एंड अपार्ट फ्रॉम डैट क्वेश्चंस कभी कभी कैसे आते हैं क्रोनोलॉजी के, वो भी कैसे देखो, राइटर एंड वर्क मैचिंग तो रहेगा ही. अपार्ट फ्रॉम डैट एक एक ही राइटर का पूरे उसके 4 वर्क्स रहेंगे और उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें सेट करना है, तो उस पर ध्यान देना है. जैसे कि रेमंड विलियम्स हो गए, आपके रोना बाथ्स हो गए, मिशेल फूको हो गए, तो ये सब को हमें कैसे क्रोनोलॉजी में ऑर्डर में सेट करना है वो इम्पॉर्टेंट है. तो इसके लिए पर्टिकुलरली मैं क्या करता था कि जैसे सारे वर्क्स हर राइटर के याद करना तो मुश्किल है. तो काम क्या करना है हमें यहाँ पे, कोई भी राइटर है ना, तो उसके स्टार्टिंग के 1-2 वर्क, लास्ट के 1-2 वर्क, ऐसे याद रखो. तो इससे ना हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शंस किधर सेट हो सकते हैं और कौन से सीक्वेंस वाइज में 1 2 3 4 ऐसे एडजस्ट हो सकते हैं. वो चीज़ इंपॉर्टेंट है. एंड वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज़ दैट एक राइटर का राइटिंग स्टाइल क्या होता है वो इम्पॉर्टेंट है. क्यों, कभी कभी क्या होता है ना कि उसके राइटिंग स्टाइल से आप पहचान सकते हो कि वो कैसे क्या लिख सकता है. जैसे मान के चलो एक पोएट है, ठीक है, पोएम्स के लाइन्स हैं, ठीक है, आपने शायद वो पोएम नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, आपने अगर राइटर के बारे में पढ़ा है, उसका पैटर्न क्या है, जो भी आप राइटर्स पोइट्री के पढ़ रहे हो, ठीक है, तो जो भी आपने राइटर्स पढ़ा है तो उसके पैटर्न को आप समझोगे, किस वे में लिखते थे, कौन सा स्टाइल में लिखते थे, उनका टॉपिक थीम क्या रहता था. तो जब आप वो पोएम देखोगे ना तो आप ऑप्शंस देख के ना एलिमिनेट कर सकते हो और सही आंसर को खोज सकते हो इस वे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो होता क्या है ना, 100 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 में, तो होता क्या है, मान के चलो 30 क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजी लेवल में होंगे, जो आप आराम से कर लोगे, ठीक है. बाकी 30 क्या होंगे, वो उस वे में होंगे ना कि 50-50 आपको एलिमिनेट करके या फिर आप स्मार्ट गेस करके कर सकते हो. बट जो रेस्ट 40 होते हैं वो थोड़े अलग ही लेवल के होते हैं. वहाँ पे अगर वो चीज़ को आपने पढ़ा है तो वेरी गुड, नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ ना कुछ एडजस्ट या कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. एंड कभी कभी तो
वो हर क्वेश्चंस में तो सही आप अजम्पशन एलिमिनेशन मेथड नहीं कर सकते, कहीं कहीं पे तुक्का ही मारना पड़ता है, बट जब तुक्का मारो तो देख लो कैसे क्या है, उसका एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है कि कैसे हमें क्या चीज़ को कोरिलेट करना है और कैसे कौन सा ऑप्शन सेट हो सकता है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड पेपर 1 में भी ध्यान देना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स पेपर 1 भी। एंड मैं ये बोलने वाला था कि नेक्स्ट वीडियो से मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे राउटलेज या विलियम जेलोंग हो गया, तो वो देखो पूरा बुक तो ऑब्वियसली पढ़ना ज़रूरी है, बट मैं क्या करूँगा, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हर पेज के, या फिर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पेजेस ले लूँगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर लाइन्स है जो हमें याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं रीड आउट करते रहूँगा और वो बताते रहूँगा कहाँ पे क्या है, तो आपके लिए ना वो आसान होगा, ताकि आप इंपॉर्टेंट चीज़ को मार्क करते रहो। बिकॉज देखो राउटलेज से ना क्वेश्चंस आते हैं, पहले भी आए हैं, अभी भी आ रहे हैं, तो उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर विलियम जेलोंग को भी कवर कर लेंगे, फिर थ्योरी, क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज़, डिफरेंट डिफरेंट करके ना हर चीज़ को हम करते रहेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड समरीज वगैरह, इंपॉर्टेंट राइटर्स, उनके क्रोनोलॉजी कैसे उन्हें याद रखना, एंड एवरीथिंग को प्रॉपर वे में एडजस्ट करते हुए सही से करेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अपकमिंग वीडियोज़ में मैं और डालते रहूँगा, अपलोड करते रहूँगा एजुकेशन के पूरे मटेरियल्स। थैंक यू। जय हिंद।